तो ये बताओ सबसे पहले कि आप लोगों ने फॉर्मूले सारे याद किए कि नहीं याद किए? एकदम कोई दिक्कत वाली बात? इधर भाई जो सब्स्टिट्यूशन बताए थे वो सब्स्टिट्यूशन याद किया आप लोगों ने? ठीक है, तो चलो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ उन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर, एक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? क्या करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर कॉमन मत लो, हाँ एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो ऊपर वाला देखो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और नीचे तुम्हारी क्या रहेगी, पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को टी मानो, ये बात, ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। देखो ये पूरी की पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है। नहीं समझ में आया? ये बात देखो, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स डी एक्स हो गया, इसको डिनोमिनेटर में ले आया, डी टी बाई 2 हो गया, एक्स डी एक्स को डी टी पुट कर दिया, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन आपका चेंज। अब इसको कैसे डील करेंगे भाई? हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है। चलो इसको फटाक से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ। तो देखो तुमको पता है इसमें क्या लग रहा है कि 2 इंटू 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 ऐड कर दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो इसके स्क्वायर को, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 टाइम्स डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो ये 1/4 इसके साथ चला गया, तो ये 1 माइनस 1/4 बचा, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 बचेगा, और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको मैंने बोला था टी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो है नहीं, अरे बोल दे यार, तो टी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है नहीं, तो इस पूरे नंबर को कैसे एज एक्स ट्रीट कर सकते हो या फिर यू ट्रीट कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan a होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1/2 पहले से था, a की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो 1/a करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, t प्लस हाफ अपॉन, ठीक है, क्या है, √3/2 x बाई a प्लस c, ठीक है। t की वैल्यू वापस वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये चीज क्लियर हो? हाँ, यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा हो क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर देखो कैसे करते हैं, अगर t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो पहले वाले टर्म को क्या बना लेना होता है, होल स्क्वायर बना लो, इसको एज ए ट्रीट करना है, ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, फिर ठीक है। अब देखो यहां, सॉरी ये टी स्क्वायर ही था, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है ना। अब देखो ये यहां पर टी स्क्वायर है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। अब जो तुम्हारा सिंगल वेरिएबल वाला टर्म होता है वहां से सारी चीजें डिसाइड करनी होती है, इसमें अपने आप 2 मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप 2 ऐड कर देना है। अब सोचना है कि अब इसमें और क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये फर्स्ट फिर से टी बन जाए, तो तुमको पता है अगर इसमें मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिर से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जो आपने बाद में मल्टीप्लाई किया इसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो, इसके स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो बन क्या गया, ए स्क्वायर, ये देखो दूसरा वाला टर्म, ये सॉरी ये दूसरा वाला टर्म क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, और ये 2ab, ठीक है। ये 3 टर्म मिलकर के क्या बन जाएंगे, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 3/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार हम लोग।
कहाँ पर? हाँ हाँ प्लस का था, अरे ठीक है, 1 प्लस वहां पर देख लो ना, ठीक है। चलो, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले भाई सारे के सारे फॉर्मूले याद कर डालो, ठीक है, तभी जो है तुम्हारा कुछ काम बनेगा। हाँ शीट मैंने वो जो भेजी थी आपको, ग्रेविटी की एक मैंने शीट भेजी है आपकी, ठीक है, तो जरा उसको पहले एक बार ट्राई करके देखो कि क्या हो रहा है चीज। हाँ हाँ, आप उसमें तो हम पूरा जितना पढ़ाया है सब तैयार करने की कोशिश करो, क्योंकि अब जनवरी में तुम्हारा एग्जाम है, तो जितना ज्यादा पिछले वाले चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लोगे उतना स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी उनको रिवाइज करने में, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, बस अब रिवीजन कैसे करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले कॉपी उठा लेना, ठीक है, कॉपी में थ्योरी पढ़ लेना, जो क्वेश्चन है उनको अपने आप एक बार लगाना, जो कॉपी में मैंने क्वेश्चंस करवाए उनको एक बार और अपने आप लगाना, सीधे फिर जाके पीवाईक्यू पर जाना जो तुम लगा चुके होगे, पीवाईक्यू साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक दो पीवाईक्यू लगाओ, और पीवाईक्यू नहीं भी लगाया है जैसे कुछ लोग, ठीक है, तो क्या काम करेंगे, एलएन की शीट में जाकर के बीच बीच से हर एक्सरसाइज से दो दो क्वेश्चन कर डालो, ठीक है, तो एक दिन में दो दो क्वेश्चन कर डालोगे हर एक्सरसाइज, रिवीजन भी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। मैथ में रिवीजन क्वेश्चन लगा करके ही होगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी थ्योरी तो थोड़ी सी होती है, वो याद रख लोगे आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो बताना चाह रहा हूं? हाँ चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। हम्म, हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1 का होल क्यूब x+2 की पावर 5 का होल अंडर रूट। इसमें थोड़ा सा अच्छे से सोचना। सबको पावर में लिख लो, 1/4 पावर में लिख लो पहले, सबको 1/4 पावर में लिख लो। अच्छा ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ। हाँ ठीक है, तो लिखो तो पहले। हाँ भाई सोचो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचो क्या टी मानेंगे। अच्छा देखो देखते हैं थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है पहले, dx अपॉन x-1 की पावर 3/4, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, x+2 की पावर 5/4 लिखा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? अरे बोल भाई। हम्म, कुछ और? आंसर मत बताओ, पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें? इन दोनों ब्रैकेट्स को ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। हाँ, एक को न्यूमरेटर लिखने की कोशिश करो या दूसरे को डिनोमिनेटर लिखने की कोशिश करो। हम्म,
देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए भाई इधर देखो क्या होगा, इधर देख बेटा, ये 5/4 पावर 4 इसके पास है। देखो इन दोनों को सबसे पहली चीज देखो कंबाइन कब कर सकते हैं, जब इन दोनों की जो है पावर सेम हो। ठीक है, तो मैंने होल पावर 5/4 लगाया। ठीक है, अभी तो देखो होगा क्या, ये 5/4 आई, यहां पर भी आई, कोई दिक्कत वाली बात। अब तुमको इसको बनाना क्या है, 3/4 बनाना है कि नहीं बनाना, ये ऊपर जाएगा निगेटिव होगा, 2 से 5/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोल दो दिव्यांशु। देखो ये 5/4 इसके ऊपर, ये 5/4 इसके ऊपर, ये न्यूमरेटर में आएगा, यहां पर आएगा तो पावर x-1 के ऊपर -5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, x-1 की पावर 3/4 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इसको देखो मैंने इस फॉर्मेट में क्यों किया, इधर समझो। अब इस वाले टर्म को जरा टी मान करके देखो, इस वाले टर्म को टी मान करके देखो, इधर देखो। इसमें एक और मेथड भी कर सकते थे, इधर देखो, मैंने इस बार इसको न्यूमरेटर में लिया, तुम इसको डिनोमिनेटर में ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात? बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे तुम इस टर्म को टी मानोगे, लीनियर अपॉन लीनियर है कि नहीं है, ऊपर वाला कांस्टेंट ही मिलेगा और नीचे वाले का स्क्वायर हो गया तुम्हें मिल जाएगा, वो पूरा का पूरा dx बन जाएगा। नहीं समझे? अरे देख ले भाई, इधर देख मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये लीनियर अपॉन लीनियर है, इसको जैसे ही तुम कोई वेरिएबल मानोगे टी, डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, x-1, कोई दिक्कत वाली बात, और x+2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 आएगा, निगेटिव टाइम्स, ठीक है, फिर देखो क्या होगा, x+2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, फिर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोल दो यार। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, ये dt/dx हो जाएगा, तो देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, तो देखो dx अपॉन x-1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, dt/-3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? अरे नहीं समझ में आया ये बात भाई? तो देखो ये वाला टर्म और ये पूरे का पूरा टर्म मिल करके क्या बन जा रहा है, dt/-3 बन जा रहा है। इधर देखो तो ये क्या होगा, -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की पावर 5/4। अब ये तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। हाँ ये देखो t है पूरा का पूरा, क्या हुआ बोलो बोलो, क्लियर हुआ? कहां पर? तो इसमें बाबू दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, ये सिचुएशन नहीं है, देखो इधर देखो। हाँ तो ये दूसरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन देखो, उसमें x की पावर लिखा हुआ है, इसकी पावर लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या हो रहा है, ठीक है। और उसमें देखो बीच में प्लस का सिंबल है शायद, और इसमें देखो दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा गया था, ठीक है। 2021 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इतना 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 सोच ले रहे थे, यहां पर एडजस्टमेंट कर ले रहे थे, तब पूरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इधर देखो, अरे कोई बात नहीं यार, सब हमारी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, बेसिकली हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग लाते हैं, ठीक है, बहुत 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 सारे लोग लाते हैं,
और जो है मैं बता दूं सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं अल्टीमेटली। मैं आपसे स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से बोल रहा हूं डेली 20 क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। नहीं होगा सिलेक्शन तब आकर के मुझसे मिलना। 20 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एनालाइज करके लगाओ, एक दिन में 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपको आंसर निकाल के लाना है, यू शुड थ्रू दिस, मतलब अच्छे से उन 20 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। आप इतने अच्छे लेवल पर चले जाओगे ना, एक महीने के अंदर आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा आप सोच भी नहीं पाओगे। 20 क्वेश्चन प्रॉपर लगाओ, ठीक है, पूछो, लगाओ पूछो, ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे आप जब ढंग से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे ना तो पूछने का तरीका भी आपका चेंज हो जाएगा। तब आप ये नहीं पूछोगे सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दो, तब वो सोल्यूशन ही लेकर के आओगे, बोलोगे सर मैं ऐसे लगा रहा था क्वेश्चन नहीं लग रहा। तो कभी भी किसी भी टीचर के पास जाया करो तो जो आपने गलत होमवर्क किया है ना उसको जरूर लेकर के जाया करो कि सर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लगाया, बताइए नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां से सीखने को मिलेंगी चीजें आपको। इसको रब कर देता हूं, चलो अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, जरा इसको अटेम्प्ट करो। क्या है बेटा, देखो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं इसमें। कॉस अंडर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 dx। जरा एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना, कॉस के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जरा ओपन करके देखो, नीचे वाला ही लिखा हुआ है। तो किसी को टी मान के काम बनाया जा सकता है, किसको टी मान लिया जाए? हाँ मैं कह रहा हूं इसको टी मानो, हाँ टी मानो उसको जरा। और देखो वो 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम 2x माइनस 1 क्या बन जाएगा? इस पूरे को टी मानो, इस पूरे को टी मानो, इस पूरे को टी मानो, हाँ मानो तो टी मानो फटाक से। अरे भाई माना, तो इसको 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान लो? टी मान लो। डिफरेंशिएट कर दो तो 2 टाइम्स 2x माइनस 1 और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा बाबू? dt बाई dx बन जाएगा। 2x माइनस 1 ये आ गया, ये रखो। देखो अब देखो 2x माइनस 1 यहां से पिक कर लो और dx ये पिक कर लो। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt बाई 4, ठीक है। dt बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉस अंडर रूट टी अपॉन क्या बेटा? अरे 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 कहा लिमिट चले गए क्या? वही, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट टी डी टी, ठीक है। हाँ भाई अब कैसे करेंगे? अरे बोल दो, सोचो, अब तो सोचो। अरे देख तो भाई बहुत आसान है। एक मिनट जो, एक मिनट, अब एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगा, हिंट दे रहा हूं, अब सब बताओ। अंडर रूट टी को यू मान लो ना, हाँ अच्छा, अंडर रूट टी को यू मान लो तो ये क्या हो जाएगा? हाफ अंडर रूट टी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। इस डी एक्स को हम लोग कहां ला लेते हैं? यहां पर ला देते हैं, और इस 2 को मैं कहां मल्टीप्लाई कर देता हूं? इधर, ठीक है। सॉरी ये टी 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 के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो डी टी बाई रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 2 डी यू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स, अच्छा देखो यहाँ का यहाँ का 1/4 भी मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, ये आगे रहेगा तो ये 2/4 हो जाएगा कॉस यू डी यू। इसका इंटीग्रेशन कर देना साइन यू, पहले यू की वैल्यू पुट करना टी के टर्म्स में, फिर टी को फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या हो गया भाई?
हाँ बोलो बोलो शिवांश, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, 2 टाइम्स हुआ, फिर जिसको चेन रूल लगाया ना, इसको माना, उसका डिफरेंशिएशन किया। हाँ, और नीचे गिर जाओ। हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? ए बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये भी तुम्हारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका 2022 में ही पूछा गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। आईआईटीज की लाइफ तो यार थोड़े से अलग होती है, ठीक है? तो अभी 4-5 महीने जो है बहुत तगड़ा फेस्ट होता है, पता है? जो होली दीपावली होते हैं ना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ ठीक है, तो जाना है अच्छी जगह, पहले ये कह रहा हूं, ठीक है? पहले वहां तक पहुंचना है अच्छे से। पता है, अगर अगर तबीयत से एकदम जो है 5 घंटे अगर प्रैक्टिस कर लो ना, बैठ करके आराम से, सिर्फ मैथ 5 घंटे टोटल, ठीक है? 5 घंटे इन द सेंस 5 घंटे अगर बैठोगे ना लगाने, तो ऑन इफेक्टिव तुम्हारी 4 4 घंटे के आसपास पढ़ाई होगी, उतनी कर लो आराम से। एक दिन में जो है कोशिश किया करो, टाइमर लगा के बैठो और 20-20 क्वेश्चन आसपास लगाने की कोशिश करो मैथ में एक दिन में, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन देखो, बेटा, √x अपॉन, बस मैंने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? अटेम्प्टेड। तो तुम्हें f(3 माइनस ए बेटा, f(3 माइनस f(1) की वैल्यू बतानी। तो पहले fx की वैल्यू पता करो फटाक से, चलो। सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें, जो तुमको वो याद करवाए थे। सोचो x की जगह पर क्या पुट कर दिया जाए कि स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाओ, 1 प्लस समथिंग, या तो 1 प्लस, ठीक है, क्या बन सकता है? कॉट स्क्वायर थीटा बन सकता है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन सकता है। तुम कंफर्टेबल किस में हो? tan में। तो x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा पुट करो। चलो चलो फटाक से करो, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कर जल्दी कर। हाँ हाँ, करो करो पहले। गलत हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा। x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा पुट करो। देखो ये तुम्हारा fx क्या बन जाएगा भाई? हाँ, tan थीटा, tan स्क्वायर पुट करना है x को, तो ये tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो बेटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे बोल दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा, तो sec की पावर 4 थीटा हो जाएगा ये d थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो tan थीटा को क्या लिख देते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेते हैं, है ना? और इसको क्या कर लो, ऊपर भेज दो जरा, देखो। हाँ, और dx को भी चेंज कर लो जरा, यहां पे d थीटा डायरेक्टली कैसे लिख दिया? dx था ना, तो हमने क्या माना? x इक्वल टू tan थीटा माना ना बेटा, तो dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं,
अरे रुक जा यार 1 मिनट के लिए। अरे tan स्क्वायर ही तो लिखा है, 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। इस डी थीटा को मैं इधर बोल देता हूं, ये dx की वैल्यू हो गई हमारी। इसको यहां बगल में लिख देता हूं, इधर देखो 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो tan tan मिलकर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले 2 को मैं आगे ले लेता हूं, ठीक है। ये सेक स्क्वायर है, अरे बोल दो सेक की पावर 4 है तो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर बचेगा। डिनोमिनेटर वाले सेक स्क्वायर को न्यूमरेटर में मैं कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देता हूं। ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, cos 2 थीटा के टर्म्स में मैंने बताया है। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके। और कभी भी साइन क्यूब और cos क्यूब मिल जाता है तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cos 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। cos क्यूब साइन क्यूब थीटा मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके करेंगे। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर है कि नहीं है, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। हाँ किसको, हाँ तो वही तो लिखा है 1/cos ही लिखा है बेटा। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लगाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ इसको पहले मैंने काट दिया है फिर मैंने कन्वर्ट किया है, नहीं समझे। tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल कर दिया है, जो डिनोमिनेटर वाला सेक स्क्वायर था इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। ए भाई ठीक है, तो ये यहां पर क्या देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है उसमें कौन से ईयर में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 में आया हुआ, वो फ्यूचर देख आया है, ठीक है। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। अच्छा एक चीज बताओ, इधर देखो। अच्छा जैसे अब इधर एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जैसे मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचना पड़ रहा है। अगर एक स्टेप आप अप्रोच कर ले रहे हो, ठीक है, तो बाकी के स्टेप आपके आसानी के साथ बन जाएंगे, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर किसको ये सोच गया कि ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज नीचे लिखी हुई है तो एक पल के लिए इसको टी मानते तो उसका काम यहीं पे आधा खत्म, यहीं पे हो जाएगा। इस वाले प्रोसेस में अगर आपको बस इतना पता चल गया कि एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा पुट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब क्वेश्चन किया करो ना, थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए आप आगे बढ़ा करो, तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता आएगा ना तो आपके दिमाग में एक बार जरूर हिंट करेगा, अरे यार उस क्वेश्चन में ऐसे करके अप्रोच किया तो चलो इसको भी लगा करके देखते हैं। नहीं समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ ऑटोमेटिकली। अब देख लो एक एक स्टेप अगर किसी को क्लियर हो गया, f(3 - f(1) निकाल लोगे ना, इसका आंसर कुछ π/4 करके थोड़ा सा आ रहा था, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई ना तुम्हारी, अब ये आसानी के साथ आ जाएगा आंसर। बिना ट्रिग्नोमेट्री के ट्राई करना, क्यों नहीं हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हो सकती हैं चीजें, ठीक है, लेकिन बनेगा नहीं जल्दी, क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा था ना वो भी पाई के टर्म्स में ही आ रहा है। इसके जो ऑप्शंस गिवन है ना वो पाई के टर्म्स में आंसर्स गिवन है, इसके जो चारों ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को लगाना, आंसर आपका पाई के टर्म्स में आ रहा है। पाई के टर्म्स में सबसे आसानी के साथ आंसर कौन दे देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी इसका इसका जैसे तुम एक्सपेंशन करोगे एक थीटा वाला टर्म आएगा और एक क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म तुम्हें कांस्टेंट दे देगा, जो थीटा आएगा ना उसको tan इनवर्स में तुम्हें लिखना पड़ेगा वापस करके अंडर रूट के अंदर, वो तुम्हें पाई के टर्म्स में वैल्यूज दे देगा। नहीं समझे, तुम्हें दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। हाँ क्या बेटा, अभी कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। ए भाई हाँ चलो अब अगली चीज सीखते हैं। ए बेटा
अगर आपको कभी भी एक और टेक्निक देखो, मुंह बंद, अगर आपको कभी भी ऐसी चीज मिले dx अपॉन ए, बेटा बाबू देख लो, px प्लस क्यू डी एक्स अपॉन यहां पर मिले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ अबे नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरी जगह पर क्या कह रहा हूं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, तुम्हें अगर ऐसा मिल रहा है अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स मिल जाए, ठीक है। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा अब एक चीज ये बताओ, जब हम क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक लीनियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोल दो यार, नहीं समझ पाया मैं क्या कहना चाहूँ। क्वाड्रेटिक का हम डिफरेंशिएशन करेंगे हमें लीनियर मिलेगा, ठीक है। और हमें लीनियर, अगर तुम खुद ही सोचो, जैसे तुमने इसको टी माना, इसको डिफरेंशिएट किया, और जो हमें लीनियर मिलना था वो लीनियर यही मिल जाए, तो तुम्हारा काम बन जाए कि नहीं बन जाए? तो देखो एक काम करते हैं, देखो क्या काम करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज देखो क्या लिखना है, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू, जो तुम्हारा लीनियर है उसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा तुमने डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट किया तुम्हें भी पी एक्स प्लस क्यू मिले, या फिर कोई और लीनियर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी, नहीं समझा है? क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें लीनियर ही, मे भी पी एक्स प्लस क्यू के बजाय हमें कोई और मिल जाए। अरे बोल दो यार। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को ए टाइम्स, अपने आप कोई कांस्टेंट मैंने एक लगा दिया, अपने आप कोई कांस्टेंट लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस एक और कांस्टेंट हमने मेंशन कर दिया, इस टर्म में तोड़ लेंगे। अब देखो इससे होगा क्या, ए बेटा बाबू इधर देखो, ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, नीचे वाले का लीनियर इक्वेशन है, इसको ऐसे देखो, ये नीचे वाले की लीनियर इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करने पे जो लीनियर मिलेगी वही ये है कि नहीं है? आगे कोई कांस्टेंट 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो जैसे तुम इसको ये पुट करोगे, देखो इस फॉर्म में, जैसे इस पी एक्स प्लस क्यू को इसकी पूरे की जगह पर ये लिख देना, क्या लिख देंगे, ये चीज। तो यहां पर न्यूमरेटर में दिखेगा ए प्लस दिस प्लस बी, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करोगे, नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला डी टी बन जाएगा तुम्हारा सीधे, यहां पर कांस्टेंट है, नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो 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 बता रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। देख बेटा, अगर यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 4x प्लस 3 मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 dx मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा था, हमारा यहां पर न्यूमरेटर क्या है, px प्लस क्यू के फॉर्म में क्या है, 4x प्लस 3 है कि नहीं है? 4x प्लस 3 को a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 मान लेते हैं, प्लस का b मान लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स, जरा डिफरेंशिएशन करो इसका, 6x प्लस 3 प्लस b, कोई दिक्कत वाली बात? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहां पर x का कोएफिशिएंट यहां पर 4 है, और यहां पर कितना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/6, मतलब 2/3 है। कोई दिक्कत वाली बात? कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, 3a प्लस बी, ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पर पुट करते हैं, 2/3 पुट करूंगा तो देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2/3 पुट करोगे बेटा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब देखो इस पूरी जगह पर हम लोग ये चीज रखेंगे, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देख बेटा, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3 टाइम्स, देखो इसको ऐसे लिख देता हूं ज्यादा समझ में, 2/3
6x प्लस 3 प्लस का 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 dx। अब देखो तुम हो क्या रहा है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें 4x प्लस 3 ही मिलेगा। इसको तुम 3 अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना तो 4x प्लस 3 ही तुम्हें मिलना है अल्टीमेटली। ठीक है ये बात। अब देखो लेकिन ऐसे लिखने से हुआ क्या, अब मैं देखो करने क्या जा रहा हूं, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर लिखने जा रहा हूं। इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, 2/3 को मैं आगे ले लूंगा, 6x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर लिख दूंगा dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और यहां पर जैसे डिनोमिनेटर को t मानोगे ऊपर वाला dt बन जाएगा। नहीं समझे तो ये क्या लिखा हुआ है, dt बाई टी लिखा हुआ है, ये ln t हो जाएगा इसका आंसर सीधे सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा ln 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। मे भी देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है कि कोई माइनस का साइन आ जा रहा है, हाँ देख लो एक बार। या तो इसमें पहले क्या करना, ए बेटा इसको डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर में, इधर देखो इसको डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर में मत बनाना, पहले 3 कॉमन ले लेना है इसका। ठीक है तो हमेशा कोफिशिएंट को 1 बना ले, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो उस वाले कोफिशिएंट को कॉमन ले लेना। यहां से भी खत्म हो गया, यहां पर 1/3 आ जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें 1 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके देखना। ठीक है तुम्हारी चीजें जो है ऑटोमेटिक बन जाएंगी। चलो जरा एक और क्वेश्चन करके दिखाना। ये वाली टेक्निक सबको समझ में आई कि नहीं आई, जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। कभी भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखे, ऊपर लीनियर दिखे, तो हमेशा इसके बारे में सोचना है। 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। जरा अटेम्प्ट करो भाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख दो पहली बात तो। हाँ करो करो करो। क्या, हाँ तुमको पटाखे भी लाके देंगे, मारेंगे अभी तो दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ हाँ वहां सीधे रेस्ट्रिकेशन होता है। हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगा लो वरना अभी गोला हम दगाएंगे। अब आप दगा रहे हैं तुम्हारे नीचे गोला, हम रुक जाओ 30 सेकंड का टाइम में लगाओ क्वेश्चन, नहीं लगा अभी बता रहे हैं। हाँ अभी आ रहे हैं तुम्हारी कॉपी देखें, तुम्हारी कॉपी स्पेशली देखेंगे, लगाओ अभी इतना बड़ा गोला दगाएंगे, रुक जाओ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन किया। अच्छा एक चीज इधर देखो, इस पूरे को जो है ना एक अलजेब उसमें
रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लिया कि नहीं ले लिया, ए भाई एक गधे, इधर देखो cos थीटा को कॉमन ले लिया तो sin थीटा को t मान लो, sin थीटा को t मान लो। इधर देखो यहां पे फॉर्मूला लगा देना, यहां पर फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 sin थीटा cos थीटा लगाएंगे बेटा, cos थीटा कॉमन ले लूंगा तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 sin थीटा, और यहां पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। डी थीटा डिनोमिनेटर में क्या 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई, अरे 4 साइन थीटा लिख दिया। इधर देख बेटा, अब यहां पे कॉस थीटा देखो मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो एक काम करो साइन थीटा को टी मान लो। क्या मान लो, साइन थीटा को टी मानोगे तो कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4t माइनस 1, ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो 6, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। इसको ओपन कर लो, ठीक है। फिर से नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर बना, उज्जवल नया जमुआ, ठीक। हाँ अच्छा ये बताओ, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे मतलब समझ में आया कि नहीं आया, वेल टेक्निक समझ में आई, ठीक है। चलो अगली चीज पढ़ते हैं। और आज जाकर के जो है ये भाई ग्रेविटी की शीट मिल गई है ना सबको, हाँ तो ठीक है। अब उसका प्रिंट आउट करते नहीं बनेगा यार, एक्चुअली स्कैन करके नहीं, एक्चुअली उसमें बड़े मुश्किल हो रही है स्कैन करवा के करने में। आधा पिछली बार एक बार दिया तो क्वेश्चन देखो आधा छप ही नहीं रहा है उसमें। जो मैं बता दूं आज का होमवर्क, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट करके आना है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस हैं, ए भाई 25 क्वेश्चंस है लगाना, ठीक है। सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर है, सब के सब। जो शीट दी है उसके 1 से लेकर 25 तक ट्राई करना, जो नहीं होगा कल डिस्कस कर लेंगे फटाक से। आगे के लगाओ अंकेश, जिन्होंने जो लगा चुके हैं, ठीक है। हाँ तो वो फटाफट क्या करेंगे, अपना आगे की प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है, जो लोग लगा चुके हैं। नहीं 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 मारेंगे अभी लपड़, अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा और ए इंटीग्रेशन जितनी तेज आता है, इधर सुन लो, इंटीग्रेशन के बारे में कहावत बहुत फेमस है, ठीक है। होता है तो सबसे हो जाता है, ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन टेक्निक बनाऊंगा तुम लोग से जरूर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे जरूर बनेगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है ना, वैसे मैथ में चीजें चलती, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक का असर आपको दूसरे टॉपिक पे नहीं दिखेगा। हो सकता है कि इंटीग्रेशन की आप प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो, बायनोमियल में ज्यादा अच्छे से सोच पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली पता है क्या चीजें होती हैं, मैथ्स हमारा ब्रेन की प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है, कि ब्रेन जो है हमारा कितनी तेजी के साथ वर्क कर रहा है। तो वो तुम अगर यहां पर ब्रेन में अच्छे से चलाना सीख ले रहे हो मैथ के किसी भी टॉपिक में, ठीक है, दूसरे टॉपिक में इफेक्ट दिखेगा, दूसरे टॉपिक में इफेक्ट नहीं दिखेगा, दूसरे सब्जेक्ट में इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। एक बार मैथ के क्वेश्चन बनने लगेंगे, तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक बार अटेम्प्ट करके देखना, जहां पर भी टेक्निकल पोर्शन होगा जरूर तुम ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, ठीक है। और पता है ये सब चीजें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, तुम किसी भी फील्ड में देख लो, इंजीनियर्स इतना अच्छा क्यों कर पाते हैं, ठीक है, उसका रीजन होता है। 4 साल इतने सेमेस्टर इतने एग्जाम्स निकाल मतलब करते हैं, देते हैं यार। अब फर्स्ट ईयर में जो मैं गया तो जो है 5 सब्जेक्ट थे, सेकेंड ईयर में फिर 5 सब्जेक्ट, एक एडिशनल मिला करके 4 साल में 8 सेमेस्टर हुए और एक सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट पढ़े, 6 महीने में फिनिश करने होते हैं।
6 महीने क्या, इफेक्टिव टाइम 3 ही 4 महीने मिलता है। ठीक है, इतनी पढ़ाई करने के बाद कोई बंदा कहीं पर जाता है और उसको तुम देख लो एसएससी के एग्जाम निकालना होता तो उनके बाएं हाथ पे खेले भाई, 4 साल एक थीटा गामा बीटा गीटा किया है, तो भाई क्या उनके लिए बहुत बड़ी चीज। ठीक है, तो वही कह रहा हूं, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ब्रेन तुम्हारा शार्प बनेगा, और जितना ज्यादा ब्रेन तुम्हारा शार्प बनेगा एग्जाम तो निकलेगा ही, उतने अच्छे इंजीनियर बन के निकलोगे। ठीक है, जैसा मेरा मानना है, इस दुनिया में जितना अच्छा अपने ब्रेन को कर लोगे, ठीक है, उतना अच्छा सोच पाओगे, और जितना अच्छा तुम सोच पाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी काबिलियत होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैथ तुम्हारी बिल्कुल पजल की तरह है, कुछ रूल्स मैं बता दूंगा कि हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे करके घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमा करके तुम्हें जो है सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वो पजल सॉल्व आपकी को करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अबे जैसे तुम लोग बोलते हो कि ऐसा कुछ पढ़ा दो ना कि सब कुछ बन जाए, भाई एक चीज ये बताओ, चेस के गेम में रूल सबको पता होते हैं ना, जीतता कोई एक ही है कि नहीं है? सब हर बार वही टेक्निक लगाते हैं, सब हर बार वही करते हैं, वैसा ही घोड़ा बढ़ता है, वैसे ही जो है प्यादा बढ़ता है, वजीर भी वैसे ही बढ़ता है, लेकिन सबकी टेक्निक अलग अलग होती है, तो वो टेक्निक आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे, उतना ज्यादा बेहतर हो जाओगे उस चीज में। तो जितना अच्छे से सोचो, मैं जो चीज बता रहा हूं आपको 1 से लेकर के 25 तक कल सबको लगा के आना है, एक बार में डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ ये देखो, साइन की पावर अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, साइन की पावर एम एक्स, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको देखो कैसे डील करेंगे, पहले इसको नोट करो, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इसको नोट करो। यहां पर m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, याद रखना, m और n क्या है, यहां पर लिख लेना, m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो पहला पॉइंट लिखो, if one of m comma n, if one of m comma n is odd, if one of m comma n is odd and other even, then substitute term of even power, then substitute term of even power। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इफ बोथ आर ऑड, इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये बता रहा हूं। इधर देखो क्या कहना चाह रहा हूं, पहले पॉइंट में क्या बोला, एक पावर इवन है, दूसरी पावर ऑड, एम और एन में से कोई भी एक पावर इवन है, दूसरी वाली पावर ऑड है, तो हमेशा क्या करना, इवन वाली पावर को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, टी वगैरह कुछ मानना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक तुम्हारा डी समथिंग बन जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, इफ बोथ आर ऑड, if both are odd, substitute for higher power। अगर दोनों ही टर्म m और n ऑड है तो जो बड़ा होगा उसको t मानना है, लिखवा रहा हूं अभी। नेक्स्ट पॉइंट, if both are even, लिखो if both are even, then manipulate manipulate मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, ठीक है, उसमें मैनिपुलेट करना, जैसे साइन की पावर कुछ भी हुआ तो साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समथिंग लिख दिया, तो मतलब उसको पहले क्या करना है, कुछ चेंज कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अप्लाई करना है। अगला पॉइंट लिखो, मैनिपुलेट द टर्म्स,
समझ गया ना कैसे मैनिपुलेट करना है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को अगर कुछ भी होता है ना तो कॉस स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है, और सेम एक को चेंज करना, देखना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा समथिंग समथिंग। इफ m and n are rational numbers and m plus n is a negative even, समझ रहे हो -2 -4, ठीक है। then substitute tan x is equal to t और cot x is equal to t। चलो क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x dx, देखो कौन सा लगेगा। हाँ हाँ तो मानो फटाक से, cos x को t मानो, नहीं cos x को मानना है, ठीक है, cos x को t मानना है भाई। हाँ cos x को t मान ले बेटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस dt लिख दिया इसको। अरे बोल दो, साइन एक्स हो जाएगा, dt बाई डी एक्स आएगा, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर माइनस dt लिख दिया। अब इधर देखो ये क्या बचेगा, यहां पर साइन की पावर 4x हो जाएगा इंटू कॉस की पावर 6, देखो कॉस है ना तो इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ ऐसे पहले, अभी अगले स्टेप में पर चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये देखो हमारे dt पहले हमने चेंज कर लिया, अब cos x को t पुट करते हैं तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर का, क्या बे, हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, उसका होल स्क्वायर लगा दिया, पावर 4 थी, और ये क्या हो गया, इंटू टी की पावर 6 dt हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके, और फिर सीधे अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या बे, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। पहला टर्म देखो क्या हो जाएगा, t की पावर 6, दूसरा क्या हो जाएगा, t की पावर 4 इंटू टी की पावर 6 क्या हो जाएगा, t की पावर 10, अगला क्या हो जाएगा -2t स्क्वायर होगा, अरे बोल दे, माइनस का 2t स्क्वायर होगा, उसमें t की पावर 6 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा -2t की पावर 8 dt। ये एक एक के साथ इंटीग्रेशन कर देना, t की पावर 7/7 11/11, और यहाँ पे t की 2/9 t की पावर 9। एक साइन एक्स इसके साथ मिल गया ना बेटा, dx बना, तो यहां पर साइन की पावर 4x बचा यहां पर। अरे भगवान, ये क्या लिखा हुआ है, ये ठीक है। अब समझे कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, जैसा ही करोगे ना वो हमेशा एक ऐसे ही स्टैंडर्ड उसमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाया करेगा, ठीक है, और तुम्हारे काम बन जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो, कल मिलते हैं। अरे बक बंद कर।